उमा जी, अब ये अयोध्या के मामले को लेकर मैं जानना चाहूँगा। आपने कहा कि इसमें हम फ़ायदा नफ़ा नुकसान नहीं देखते हैं, राम मंदिर के मामले को, आस्था से जुड़ी हुई बात है, पर पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, मंचों से, सियासी भाषणों में इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हम नहीं होते तो मंदिर नहीं बनता। हमको कहा करते थे हमारे विरोधी की तारीख नहीं बताएंगे, देखिए मंदिर बन रहा है। ये फिर क्यों होता है? क्यों ऐसा दिखाया जाता है कि हम नहीं होते तो मंदिर नहीं बन रहा होता? एक तो आप लोग पूछते हैं तो जवाब देना पड़ेगा ना। अब ऐसा तो कह नहीं पाएंगे क्या मंदिर क्या होता हमें नहीं मालूम, तो जवाब देना पड़ेगा। दूसरा क्या हुआ है कि जो हमारे जो विरोधी लोग हैं वो भी इतना ज़्यादा इस विषय पर बोलते हैं, तो हमें भी उस विषय पर कुछ ना कुछ अपनी तरफ से उत्तर देना पड़ता है। राम हमारे लिए वोट का विषय नहीं है, राम देश की पहचान है। अयोध्या में राम राज्य था जो एक आदर्श राज्य की कल्पना मानी गई है और हमारे लिए पूरी तरह से आस्था का विषय रहा है। हम इसके लिए मर जाने के लिए तैयार रहे हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि इसमें कोई नफ़ा नुकसान होता है कि नहीं। हाँ, लेकिन जवाब देना पड़ता है ना। आप ही पूछते हो। अब देखो, मैंने तो नहीं अयोध्या की चर्चा करी, आपने करी ना अयोध्या की चर्चा, तो मुझे उत्तर देना पड़ेगा ना। फिर मैं थोड़ी ना कहूँगी अरे मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा ना। नहीं, आप ये कह सकती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में मंदिर बन रहा है, जो शिवपाल जी बोल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बन रहा है, लेकिन मंदिर को बनाते समय एक जो वातावरण चाहिए था पूरे देश में, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और देश के नागरिकों का, सुमित जी सच में मैं आपको बता रही हूँ, बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि भव्य मंदिर का निर्माण हो, इसके लिए जो एक डर था लोगों के मन में कि उस समय पर प्रतिक्रिया क्या होगी, इसलिए मैं बड़ी चकित हूँ कि मैं नाम नहीं लूंगी ना उस राज्य का ना उस घटना का, क्योंकि मैंने पॉलिटिशियन से अपील की है कि उस पर कमेंट मत करिए और मीडिया से भी कहा इसको बढ़ाइए मत। एक हल्की इतनी हल्की घटना और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई। लेकिन आप अयोध्या के बारे में सुना हुआ फैसला देखिए, कितनी एकात्मता के साथ में लोगों ने सुना था। तो ये तो माना जाए ना, इसको तो हम कहेंगे ना कि हमारी आस्था अडिग रही। अब जैसे चाचा कह रहे थे, मैं शिवपाल जी को सुन रही थी कि हम भी जाके मत्था टेक आएंगे, अखिलेश जी भी मत्था टेक आएंगे, प्रियंका जी भी मत्था टेक आएंगे, लेकिन हम में उनमें एक अंतर रहेगा। ये कुर्सी के लिए वहाँ जाते हैं, हम कुर्सी छोड़ने के बाद में भी वहाँ गए। हमारी कुर्सी चली गई तब भी हम गए। 6 दिसंबर की घटना के बाद सारे विधानसभा चुनाव हार गए थे, आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, हिमाचल का, लेकिन हमने राम जन्मभूमि पर अपनी आस्था नहीं छोड़ी। हम कुर्सी और प्राण लगा करके भी मंदिर बनता हुआ देखना चाहते। वो तो कुर्सी के लालच में सब कर रहे हैं। इन्हें तो गोलियां चलाई हैं कार सेवकों के ऊपर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।